नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य गणेश आप सभी का अपने चैनल एस्ट्रो क्लैरिटी में स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरी फर्स्ट क्लास है ये एक चैनल सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही मैंने ओपन करा है कि सभी को ज्योतिष की नॉलेज जो जो रुचि रखते हैं एटलीस्ट उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। कोशिश करूंगा अपना 100% देने की कि सभी को ये ज्योतिष का ज्ञान साझा कर सकूं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम। जिनको ज्योतिष की नॉलेज है वो भी इस चैनल में आ सकते हैं, और जिनको नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है मैं उन सभी को ले जाने की कोशिश करूँगा। कोई किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा बस ये था कि मैंने जो भी जितना भी मैं पढ़ पाया हूँ वो आप सभी तक ज्ञान साझा करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट होगा, क्लैरिटी के साथ होगा स्टार्ट। तो अब जिनको ज्ञान है उनको तो पता होगा राशियां क्या होती हैं, लेकिन मेरा काम है बिल्कुल बेसिक से लेके चलना। तो मैं आप सभी को बताता हूँ। 12 राशि होती है। राशियों का एक सीक्वेंस होता है, 1 2 3 4 5, कौन से नंबर पे कौन सी राशि। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगा, और ये याद करने वाली चीज है। तो पहले नंबर पे है राशि मेष, दूसरे पे है वृषभ, तीसरे पे है मिथुन, फोर्थ कर्क, फिफ्थ सिंह, सिक्स्थ कन्या, सेवेंथ तुला, एट वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। तो ये 12 राशियां हैं। ये बिल्कुल क्रम अनुसार चलती हैं। ये आपको ऐसे ही याद करनी होगी। 12 की 12 राशियां आपको ऐसे ही याद करनी होगी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। अब बात है, ये तो हो गई हमारी राशियां 12। अब इनके स्वामी यानी कि इनके लॉर्ड कौन कौन है। तो मेष राशि के मंगल लॉर्ड है, वृषभ के शुक्र लॉर्ड है, मिथुन के बुध लॉर्ड है, कर्क के चंद्रमा लॉर्ड है, सिंह के सूर्य लॉर्ड है, कन्या के बुध लॉर्ड है, तुला के शुक्र लॉर्ड है, वृश्चिक के मंगल लॉर्ड है, धनु के देवगुरु बृहस्पति लॉर्ड है, गुरु बृहस्पति, मकर के शनि लॉर्ड है, कुंभ के भी शनि लॉर्ड है, मीन के गुरु लॉर्ड है, गुरु बृहस्पति। तो ये 12 राशियां हो गई। इनके साथ किस राशि का अधिपत्य यानी कि उसका लॉर्ड कौन है, जैसे मेष का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध। टोटल हमारे भचक्र में 7 ग्रह हैं। 7 ग्रह कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल। अब इनको याद कर क्लैरिटी के हिसाब से, अब जैसे क्लैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम लेते हैं संडे को। संडे यानी रविवार। रविवार किसको इंगित करता है? सूर्य देव को। पहला ग्रह सूर्य। दूसरा मंडे यानी कि सोमवार। सोम यानी कि चंद्रदेव, चंद्रमा। तीसरा मंगलवार यानी कि मंगल ग्रह। फिर आता है बुध यानी कि बुध ग्रह। फिर आता है वीर, बृहस्पति, गुरु यानी कि गुरुदेव। फिर आता है शुक्रवार यानी कि शुक्र ग्रह। फिर आता है शनिवार यानी कि शनि ग्रह। तो ऐसे ही क्रम अनुसार, मतलब ग्रहों को याद करने के लिए अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। रविवार सूर्य, सोमवार चंद्र, मंगलवार मंगल। तो ये हो गए हमारे 7 ग्रह। अब ज्योतिष शास्त्र में इन 7 ग्रहों के अलावा वो राहु केतु है। तो राहु केतु को भी हम ग्रहों में कंसीडर करते हैं। तो 7 ग्रह वो हो गए 7 प्लस
2, 7 ग्रह 2 उपग्रह, यानी कि टोटल हो गए 9 ग्रह। तो क्लियर होगी पिक्चर। अब इसके बाद जैसे राशियां हैं, राशियों के लॉर्ड हो गए, तो इन लॉर्ड को ना एक ऊपर ये पूरा साम्राज्य समझिए। जैसे हमारे राजा राष्ट्रपति, जैसे हम इंडिया में रहते तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे इन ग्रहों को भी पद दे रखे हैं, शास्त्र के अनुसार इनको पद दे रखे। अब पद कैसे दे रखे हैं? राजा ग्रह, टॉप से शुरू करते हैं फिर नीचे तक। तो राजा ग्रह सूर्य ग्रह। राजा कौन से ग्रह हैं? सूर्य ग्रह। राजा ग्रह रानी ग्रह, यानी कि राजा के बाद रानी, वह है चंद्रमा ग्रह। राजा ग्रह सूर्य, रानी चंद्रमा। अब इनके राजकुमार भी होंगे, तो राजकुमार हम बुध को कहते हैं। बुध ग्रह राजकुमार ग्रह। अब इनके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में आप शुक्र ले लीजिए, प्रधानमंत्री में आप गुरु ले लीजिए। शुक्र गुरु एक दैत्य गुरु है शुक्र, एक देव गुरु है गुरु बृहस्पति, गुरुवत्ता के गुरु हैं। तो इनको हम प्रधान रखते हैं, टॉप लेवल, यानी कि दोनों प्रधानमंत्री भी हैं, साथ साथ गुरु भी हैं। अब उसके बाद सेनापति। सेनापति एग्रेसिव, सेनापति होता है आगे रहने वाला, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम सेनापति लेते हैं। अब शनि ग्रह को कहा गया है नौकर ग्रह, शनि को पद दिया है नौकर। राहु केतु, राहु केतु को हम कहेंगे सेना, यानी कि राहु केतु उपग्रह जो है उसको सेना कहेंगे। तो ये राशियां हो गई, राशियों के स्वामी हो गए, उनके पद हो गए। अब इसके साथ ये आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। राशियां, स्वामी, पद। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। बेसिक से चलेंगे और पूरा एडवांस लेवल, बस क्लैरिटी के साथ समझेंगे ताकि किसी को कोई डाउट न रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई देने की। तो हमने राशियां समझ ली, हमने ग्रह, इसके बारे में पूरा संक्षिप्त में पढ़ेंगे हम, बट फर्स्ट क्लास में मैं थोड़ा इंट्रो देना चाह रहा था। अब उसके बाद अब हम जानेंगे भाव को। भाव यानी कि हाउसेस। तो ये बन गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक खाका है। कोई भी जातक जब पैदा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कभी पैदा हुआ या आज कोई भी जातक पैदा होता है, तो सौर मंडल में कौन सा ग्रह की क्या स्थिति है, वो कहाँ प्लेस्ड है, हिसाब से हमारी लग्न कुंडली, लग्न कुंडली यानी कि D1, D1 वर्ग चार्ट। वर्ग चार्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाना है। तो लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब इन भाव में ग्रह होंगे, राशियां होंगी। अब राशियां जैसे अभी मैं 1 2 3 करके ले रहा हूं, राशि चेंज भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4, ये भाव है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। ये 12 भाव हैं, टोटल 12 भाव होते हैं। अब इनमें क्या है,
इनमें कोई भी राशि हो सकती है। मान लीजिए इधर मैं भी एक लिख रहा हूं, 1 2, यानी कि पहली राशि हो गई मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ऐसा नहीं कि इधर 1 रहे, इधर कोई भी नंबर आ सकता है, इधर 10 नंबर भी आ सकते हैं, यानी कि मकर, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ऐसे 1 2 दोबारा शुरू हो जाएगी। अभी फॉर जस्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको हम 1 ही रहने देते हैं। 12 भाव, 12 भाव में 12 राशि प्लेस्ड। अब मैंने आपको बताया भचक्र में कोई भी जातक का जन्म कब हुआ, किस समय हुआ, उस समय सौर मंडल में भचक्र में जो ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति के आधार पे ये कुंडली बनाई जाती है। इसको कहते हैं खाका, जिसमें 12 भाव होते हैं और अपनी इसमें राशियां प्लेस्ड होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1 की जगह इधर 9 भी हो सकता था, फिर ये 9 होता, 10 होता, 11 होता, 12 होता, फिर 1 2 3 ऐसे शुरू हो जाता। लेकिन अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। क्लियर? तो अब क्या है, पहले भाव को हम बोलते हैं लग्न, दूसरे भाव को बोलते हैं कुटुंब या धन भाव, तीसरे को बोलते हैं पराक्रम भाव, पराक्रम भाव, चौथा हाउस सुख भाव, पांचवा हाउस संतान का भाव, 6th हाउस होता है बहुत डेंजर, रोग, ऋण और रिपु। 7वां भाव आके पार्टनर का भाव होगा। अब पार्टनर स्पाउस भी हो सकता है, पार्टनर बिजनेस में पार्टनरशिप को भी ले सकते हैं। 8वां आयु भाव है। 8वां एक्चुअली एक ऐसा गड्ढा है जिधर बिल्कुल अंधेरा है और इसमें से ना कुछ भी बाहर आ सकता है सडनली, सडननेस का हाउस है। 9वां भाव है आपके धर्म का, आपके पिता का। 10वां भाव कर्म भाव, कर्म, क्या कर्म करते हो आप, कैसा काम करते हो, कर्म को डिफाइन करता है हाउस। ये लाभेश है, यानी कि लाभेश, लाभ भाव, ये व्यय का हाउस है। तो ऐसे डिफाइन करा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। पहला लग्न, दूसरा धन कुटुंब, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख भाव। सुख भाव यानी कि आजकल भौतिक सुख क्या है, इसको माता का हाउस भी कहते हैं, माता। तो सुख भाव, सुख भाव यानी कि मकान, पहले घोड़ा होता था, मतलब 4 पहिया वाले गाड़ी। संतान का भाव, ये हमारे प्रारब्ध का भाव भी है। ये रोग, ऋण, रिपु, यानी कि रोग का, ऋण का और रिपु का, रोग, ऋण, रिपु। ये आपके पार्टनर का हाउस है। ये आपकी आयु, सडननेस का, ससुराल का भी हाउस कहते हैं इसको। बेसिक है, आराम से समझिए। धर्म का, पिता का, कर्म, लाभेश और व्यय। तो अब क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में एक है कि ये हाउस इन चीजों को इंडिकेट करते हैं। बेसिकली एक प्रारूप ही देखा जाए कि ये लग्न, ये सुख, लेकिन क्लैरिटी कैसे लाए, क्लैरिटी
शास्त्र संबंध बात बता दी मैंने। अब मैं आपको एक बढ़िया, ये जो है ना हमारी कुंडली, ये ऑल डिपेंड ऑन कर्म सिद्धांत, कि आप क्या करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, क्या कर्म करते हो आप बेसिकली। अब मैंने एक वर्ड बोला प्रारब्ध। क्या होता है प्रारब्ध? प्रारब्ध होता है एक जीवात्मा, जीवात्मा हम सब हैं, प्रभु का ही अंश हम, जीवांश, हम लोग सभी जीवांश हैं, जीवात्मा है। हमारे कंधे पे एक पोटली है, उसको कहते हैं कर्म की पोटली। अब उस कर्म में अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। अब ये जो प्रारब्ध हाउस इसको कहा जाता है, जब भी कोई जीवात्मा, जीवांश का जन्म होने वाला है तो वो 5th हाउस उसका एक्टिवेट हो जाता है। 5th हाउस से वो जाता है 4th हाउस में। 4th हाउस है माता, यानी कि माता के पेट में। अब यहां से उसका जीवन हो गया शुरू, पोटली लेके आया माता के पेट में, उसका जीवन हो गया शुरू। माता से उसको मिला कुटुंब। अब जैसे किसी स्त्री के घर में कोई बच्चा, कोई चाइल्ड आ जाता है तो उसको एक कुटुंब भी मिल जाता है कि हाँ भाई कुटुंब भी सेट हो गया इसका। कुटुंब से मिलता है उसको, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है लग्न, यानी कि स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यानी कि बच्चा पैदा हो जाता है। तो इसलिए इसको प्रारब्ध हाउस कहते हैं, इसको माता का हाउस कहते हैं, इसको कुटुंब हाउस कहते हैं। ये याद रखने के लिए लॉजिक, क्या लॉजिक है इसके पीछे एग्जैक्ट। उसके बाद उसको लग्न मिल जाता है, यानी कि शरीर मिल जाता है अपना। फिर वो व्यक्ति करता है कर्म, अच्छे या बुरे कर्म। उसके बाद उसके कर्म हो जाते हैं समाप्त और वो शरीर उसको छोड़ना पड़ता है। सभी को पता है हमारे अंदर जो जीवांश है, जीवात्मा है, वो एक समय के लिए होती है। जब उसका समय पूरा हो जाता है वो शरीर को छोड़ देती है। उसके बाद वो दूसरे शरीर में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो अपने साथ जो कर्म ले गई हैं उसको कहते हैं आगामी कर्म, और वो उस पोटली को लेके निकल जाती है, यानी कि 9th हाउस से। इसलिए इसको, तो ये पूरा कर्म सिद्धांत पे है, पूरा का पूरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बताइएगा कि आपको पहली क्लास कैसी लगी। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। मेरा बेसिकली ये चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि लोगों में ज्योतिष के प्रति रुचि हो। तो मैंने इसलिए चैनल बनाया है एस्ट्रो क्लैरिटी, कि उनको क्लैरिटी हो जाए कि बिल्कुल ज्योतिष में एक लॉजिक है, बिल्कुल एक साइंस है। तो बताइएगा कैसे लगी आपको पहली वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे साथ इस जर्नी में आप आगे शामिल होइएगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए आगे वीडियोस के लिए। नमस्कार।